भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सत्ता में आने के बाद लीगलाइज कर दिया, परिभाषा बदल दी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किस मामले को लेकर? देखिए, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूर्व जब देश के लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा था तो बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, वादे भी थे। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर जो 2014 से पहले थी, बहुत से निराधार आरोप भी लगाए थे, जिसमें बहुत भ्रष्टाचार की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर की गई थी। 10 साल का अरसा पूरा हो गया सरकार को, केंद्र में बने हुए 2 टर्म हो गए, अब तीसरा चुनाव आने जा रहा है। लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में जिस भ्रष्टाचार की बात मोदी जी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले की थी, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उस भ्रष्टाचार के ऊपर 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश रही, चुप रही। एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे कोई दोषी पाया गया हो या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेके जो फैसला दिया है, धन्यवाद नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के कि बहुत बड़ा एक झटका इस तरीके की लूट जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इनकी नीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का काम किया और हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से आया, किन लोगों से आया, वो नोट कहाँ छपते रहे, ये आज देश की जनता जो है वो जानना चाहती है। हज़ारों करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो हैं पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल के लेवल के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बन रहे हैं। तो उनको बनाने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका हिसाब किताब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकेन हर तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता हासिल करने की राजनीति करती है, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव था वो है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए जो उस चुनाव का फैसला था उसको बदला है, पलटा है।